एक्शन को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी द्वारा दिल्ली में बुलडोजर एक्शन से झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने के बाद अचानक घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। जब बुलडोजर चल रहा था तब केजरीवाल कहां थे? आज एक बार फिर केजरीवाल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गरीबों को इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के आईएनए अग्निकांड से पीड़ित शिल्पकारों के लिए अतिरिक्त सहायता का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रत्येक शिल्पकार को 5 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की थी, जिसे मंजूरी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रभावित शिल्पकारों को दिल्ली हॉट आईएनए में 6 महीने के लिए मुफ्त स्टॉल भी आवंटित किए जाएंगे। ये आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा। भाषा विवाद को लेकर सियासी पारा अपने 7वें आसमान पर है। वहीं इसी बीच शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। महायुति सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को थोपने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भाषाई आपातकाल का विरोध करेंगे। ठाकरे ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के सरकारी प्रस्ताव का विरोध किया और उसे जला दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मोरन में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने मोरन में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण किया है। इस रनवे पर राफेल, सुखोई जैसे विमान भी उतर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि हम अक्टूबर तक इस सुविधा को सक्रिय कर सकते हैं। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने वार्षिक पुरी रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और एक वरिष्ठ अधिकारी घटना की जांच करेंगे। जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 3 लैंग्वेज पॉलिसी के आदेश को वापस ले लिया। सरकार का कहना है कि इसको लेकर एक समिति का गठन किया जाएगा। वहीं इसको लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने दोनों जीआर को रद्द कर दिया। समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर नरेंद्र यादव पूरा अध्ययन करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। बाजार पुलिस मुख्यालय से रिहा होने के बाद केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ 29 जून को स्कूलों के लिए फुटबॉल कार्यक्रम के तहत फुटबॉल वितरण में भाग लिया। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, कानून और व्यवस्था गंभीर स्थिति में है। ममता बनर्जी पूरी तरह से विफल हैं और पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। अगर ममता बनर्जी अपने पद पर बनी रही तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं के खिलाफ ऐसी स्थितियां बार-बार होती रहेंगी। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ की निंदा की है और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है और किसी को जेल नहीं भेजा जाता, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि लोग प्रार्थना करने गए और अपनी जान गंवा बैठे। जब यूपी में भगदड़ हुई तो किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। यहाँ भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ माफी मांगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच चिराग पासवान ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महागठबंधन ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता जंगल राज को वापस नहीं आने देगी। चिराग ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये जनता तय करेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और शासन और नेतृत्व में वर्मा की स्थायी विरासत पर विचार किया। उन्होंने कहा, आज साहिब सिंह वर्मा जी की पुण्यतिथि है और पूरी दिल्ली आज भी उन्हें उनके प्रशासन, उनकी सादगी और सीधेपन के लिए याद करती है।